हम सब चाहते हैं कि हमें रिस्पेक्ट मिले, हमें वैल्यू मिले, लोग हमारी बातों की वैल्यू करें और हमें माने। लेकिन इस चीज़ को पाने के लिए हमें खुद को पावरफुल पर्सन बनाना होगा, क्योंकि आज के टाइम में लोग उन्हीं की वैल्यू करते हैं जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और इसमें आपकी मदद कर सकता है रिवर्स साइकोलॉजी। ये एक ऐसी पावरफुल चीज़ है जिसका इस्तेमाल दुनिया के बहुत पावरफुल लोग, बड़े बड़े ब्रांड्स, कंपनी, पॉलिटिशियंस, इन्फ्लुएंसर करते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी में आप डायरेक्ट अपनी बात को मनवाने के बजाय इनडायरेक्टली दूसरों के डिसीजन इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हो, और आखिर में वैसा ही होता है जैसा आप चाहते हो। तो दोस्तों, रिवर्स साइकोलॉजी को समझने के लिए हमें कुछ ट्रिक्स को समझना होगा, जिससे आप लोगों की रिस्पेक्ट और वैल्यू पा सकते हो। जब ये आप ट्रिक्स जान जाओगे तो लोग आपकी वैल्यू करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो सबसे पहला है, नेवर शो योर इंटरेस्ट। आप चाहें कितने भी इंटरेस्टेड हो, लेकिन ऐसा दिखाने की कोशिश करो कि आप बिल्कुल भी उस चीज में इंटरेस्टेड नहीं हो। इंसानों में नॉर्मली एक रिएक्टेंस होता है, जब भी उन्हें लगता है कि उनकी फ्रीडम उनसे छीना जा रहा है, तो वो नेचुरली उस चीज को पाने के लिए बिल्कुल उसका उल्टा करने लगते हैं, जैसा उन्हें कहा जाता है। ऐसा बहुत बार होता है जब आप किसी पर्सन से अट्रैक्ट हो जाते हो, उसे चेस करने लगते हो, लेकिन वो इंसान आपसे सीधे मुंह तक बात नहीं करता है, क्योंकि आप उन्हें ये दिखा रहे हो कि आप उनमें कितने इंटरेस्टेड हो, आपको उनकी ज़रूरत है, और उन्हें ये लगने लगता है कि आपके साथ आकर वो आपकी नीड, आपके विशेष को पूरा कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये आपका मन नहीं है, वो ना तो आपसे बात करना चाहते हैं और ना ही आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन वो फिर भी आ जाते हैं या आपसे बात कर लेते हैं, सिर्फ आपका मन रखने के लिए। और इसी वजह से उनका रिएक्टेंस मोड ऑन हो जाता है और वो आपसे दूर भागने की कोशिश करने लगते हैं। सिमिलरली इसी तरह से जो सेल्समैन आपके पीछे पड़ जाते हैं या आपको फोर्स करते हैं अपना सामान बेचने के लिए, आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो और वो सामान आप नहीं खरीदते हो। लेकिन वहीं एक ऐसा सेल्समैन होता है जो डिसीजन आपके ऊपर छोड़ देता है, और आप भी उन्हीं सेल्समैन से ज़्यादा सामान खरीदना पसंद करते हो। यही ट्रिक आपको अपनानी है, आपको दिखाना है कि आप इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हो, जिससे लोग आपकी ज़्यादा वैल्यू करेंगे। नंबर 2, डू नॉट अवेलेबल फॉर एवरी टाइम। लोगों को वो चीज़ ज़्यादा पसंद होती है या वो चीज़ ज़्यादा चाहिए होती है जो उन्हें डराती है। एक एक्सपेरिमेंट में 2 लोगों को 2 अलग अलग जार में बंद किया गया और दोनों जार में चॉकलेट्स डाले गए। एक जार में सिर्फ 2 चॉकलेट थे और दूसरे जार में बहुत ज़्यादा चॉकलेट दिए गए, लेकिन वो दोनों चॉकलेट सेम ही ब्रांड के थे। लोगों ने कम क्वांटिटी वाले चॉकलेट्स को बेहतर बताया। यही चीज़ हमें मार्केटिंग में भी देखने को मिलती है, जहां अगर कोई प्रोडक्ट लिमिटेड पीरियड के लिए होता है वो जल्दी बिक जाता है, क्योंकि लोग अवेलेबिलिटी से चीज़ों के क्वालिटी होने का अंदाज़ा लगा लेते हैं। इसी तरह से ये चीज़ आपके ऊपर भी लागू होती है। अगर आप किसी इंसान के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहते हो तो आपको वो वैल्यू नहीं मिलती है जो आप डिजर्व करते हो। इसीलिए अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, तो आप हर समय हर किसी के लिए उपलब्ध मत रहो, या एक ही बार कोई अगर काम करने को बोले तो उसका काम मत करो। आप ये दिखाने की कोशिश करो कि आपके पास भी हजारों काम है, आप भी अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो, और अगर आप उनका कोई काम करते हो या अगर उनसे मिलने जाते हो अपना टाइम निकाल के, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है और आप उन्हें हर टाइम अपना समय नहीं दे सकते हो। जब आप ये दिखाना शुरू कर दोगे तो लोग आपके समय की कद्र करेंगे और आपकी भी रिस्पेक्ट बढ़ती जाएगी लोगों की नज़रों में। नंबर 3, गिव एंड टेक रूल। आप कई बार रेस्टोरेंट वगैरह में गए होंगे, वहाँ नॉर्मली देखा होगा कि जब वेटर बिल लेकर आते हैं तो अपने साथ मिंट या सौंफ जैसी चीज़ें भी साथ में लेकर आते हैं। ये एक मार्केटिंग का तरीका होता है, जिससे उनको टिप मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उन्हें टिप मिलते भी हैं। एग्जाम्पल के लिए आप एक और चीज़ को देख सकते हैं। अगर आप किसी को डिनर या लंच के लिए इनवाइट करते हो, तो डिनर या लंच करने के बाद वो इंसान जाने से पहले आपको भी इनवाइट करके जाता है, क्योंकि वो भी पे बैक करना चाहता है। अगर आप इस ट्रिक को अपनाते हो तो लोग आपसे कनेक्ट होंगे, लोग आपकी वैल्यू करेंगे। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप इस ट्रिक को एक बैलेंस के रूप में यूज करें, नहीं तो लोग आपको हल्के में लेना शुरू कर देंगे। नंबर 4, एक्सेप्ट योर मिस्टेक। ज्यादातर लोगों में देखा जाता है कि वो अपनी गलती कभी नहीं मानते हैं, वो अपनी लैक ऑफ नॉलेज को कभी एक्सेप्ट करते ही नहीं हैं।
उल्टा में अगर कोई उनकी गलती निकालता भी है तो वो झूठ बोलने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ऐसा शायद मैंने न्यूज़पेपर या इंटरनेट में पढ़ा था या उन्होंने इस बारे में किसी से सुना था, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी लैक ऑफ नॉलेज किसी को दिखाते हैं तो वो स्टूपिड लगेंगे। लेकिन अगर आप इनसे अलग होकर ये एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हो या एक्सेप्ट करते हो कि आपको किसी चीज़ की कम नॉलेज है लेकिन आप उसे सीखना चाहते हो, तो इससे लोगों के बीच में आपका एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। और जब भी आप अपनी ओपिनियन देते हो किसी भी टॉपिक पे तो लोग आपको सुनने में इंटरेस्ट दिखाते हैं और आपकी बातों की वैल्यू करने लगते हैं। तो दोस्तों, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है कि हर इंसान को हर चीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हो। तो अगर आपको किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है या कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको नहीं पता, तो वहाँ पर आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि आपको ये चीज़ नहीं पता थी। इसमें कोई बुराई नहीं है, एक्सेप्ट करने में कोई भी बुराई नहीं होती है। नंबर 5, आपने देखा होगा काफ़ी टाइम बच्चे हरी सब्जी खाने से मना कर देते थे। फिर माँ अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए बोलती थी कि अगर तुम हरी सब्जी खाते हो तो तुम्हें आइसक्रीम मिलेगी। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि तुम हरी सब्जी खा पाओगे। ये बात सुनकर बच्चे के अंदर रिएक्टेंस मोड एक्टिव हो जाता है और माँ को गलत साबित करने के लिए सब्जियां खा जाता है। सेम यही चीज़ पर्सनल ट्रेनर अपने एथलीट के लिए यूज़ करते हैं। वो उन्हें उनकी लिमिट्स को पुश करने के लिए मोटिवेट करते हैं। प्लेयर्स चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके अपने आप को हर दिन बेहतर बनाते हैं। अगर आप भी यही एटीट्यूड को अपनाते हो तो लोग आपकी भी वैल्यू करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अभी एक लाइक करें।